नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने परिवार। कट 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 फिर से चलो दोबारा से आते हैं गाइस। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार अड्डा 24/7 पर। आई एम योर इंग्लिश मेंटर आदित्य और आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम बात करने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस की। कोई भी एग्जाम आप क्यों ना दे रहे हो, वेदर इट इज क्लैट या फिर आप लॉ एलएलबी का एग्जाम देने जा रहे हो, पीजी एलएलबी का एग्जाम हो, सीयूटी पीजी का एग्जाम हो, या फिर आप एनटीए के द्वारा कंडक्ट करवाने वाले किसी भी एग्जाम में जा रहे हो, क्योंकि ये ऐसी वोकैबुलरी है जो बार बार पेपर में आई है। यहां पर मैंने आपको भले दिखा रखा है कि कभी सीयूटी यूजी में आई, कभी पीजी में आई, मल्टीपल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में वोकैबुलरी आई हुई है और ये आपको आनी भी चाहिए। रूट वर्ड से रिलेटेड है, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो अक्सर आपको एग्जाम में देखने को मिलते ही मिलते हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। यहां पर आपको देखिए 1 से 15 ऐसे मैंने इसको कैटेगराइज भी किया हुआ है और काफी हल्की जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें हो सकती है सब बताइए, जैसे कि मेमोरी हुक बता रखा है ना, एवरीथिंग यू विल गेट टू सी हियर। सी तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो पीपल एंड प्रोफेशंस की बात करते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला बोल रहा है हमारे पास वन हु वॉक्स इन स्लीप। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, वन हु वॉक्स इन स्लीप यानी कि जो सोता है, सोते सोते चलता है, उसे बोलते हैं क्या? सोमनैम्बुलिस्ट बोलते हैं। अब यहां पर कुछ सीखने वाली बात जान लीजिए दोस्तों। एक रूट वर्ड है जिसे हम बोलते हैं सोमना, SOMNA, सोमना। सोमना का मतलब क्या होता है? स्लीप। ठीक है। एम्बुल, AMBUL, एम्बुल। एम्बुल का मतलब क्या होता है? एम्बुल का मतलब होता है मूव, चलना, मूवमेंट करना। ठीक है ना। तो सोमना का मतलब स्लीप हो गया, एम्बुल का मतलब मूव हो गया। ठीक है। तो वन हु वॉक्स इन स्लीप, जो सोते समय चलता है, उसे क्या बोलते हैं? सोमनैम्बुलिस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं गाइज? सोमनैम्बुलिस्ट बोलते हैं। वैसे जो सोते समय बोलता है उसे क्या बोलते हैं? सोमनीलॉक्विस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सोमनीलॉक्विस्ट बोलते हैं। एक बीमारी होती है जब आपको नींद नहीं आती, उसे हम बोलते हैं इनसोम्निया। इनसोम्निया, है ना, जब आपको नींद नहीं आती, दैट इज इनसोम्निया। नेक्स्ट वर्ड इज वन हु ईट्स ह्यूमन फ्लैश। हिंदी में बोलते हैं नरभक्षी। A person who is eating human flesh is known as cannibal. क्या बोलते हैं हम उसे? कैनिबल बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज वन हु ट्रीट्स आई डिजीज, उसे हम बोलते हैं ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, ठीक है। जैसे कार्डियोलॉजिस्ट होता है और भी बहुत सारे जो डॉक्टर्स होते हैं उनको लॉजिस्ट लगा करके बोलते हैं ना। गायनिकोलॉजिस्ट होता है, ठीक है। न्यूरोलॉजिस्ट होते हैं। आगे आते हैं वन हु कलेक्ट्स स्टैम्प। ये एक रूट वर्ड है, फिल, PHIL, फिल, उस रूट वर्ड से बना है। सो वन हु कलेक्ट्स स्टैम्प, उसे हम क्या बोलते हैं? फिलैटलिस्ट बोलते हैं। जो स्टैम्प्स को कलेक्ट करता है उसे हम फिलैटलिस्ट बोलते हैं। अगला वर्ड है वन हु इज फॉन्ड ऑफ इनवाइटिंग गेस्ट, जिसे अच्छा लगता है गेस्ट को इनवाइट करना, उसे हम क्या बोलते हैं? जो इनवाइट करता है गेस्ट को, उसे हम बोलते हैं हॉस्पिटेबल। क्या बोलते हैं? हॉस्पिटेबल इज द राइट वर्ड। हॉस्पिटेबल यानी जो दूसरों को वेलकम करता है। हॉस्पिटल में क्या होता है? बहुत वेलकमिंग बिहेवियर होता है आपके साथ, वही है हॉस्पिटेबल। वन हु नोज मैनी लैंग्वेजेस, उसे क्या बोलते हैं? पॉलीग्लॉट बोलते हैं, लिंग्विस्टिक भी बोलते हैं। अगर 2 लैंग्वेज जानता है तो बाइलिंगुअल बोलते हैं। बहुत अच्छी बात है। आगे आते हैं गाइस। नेक्स्ट बोल रहा है या वन हु नोज मेनी लैंग्वेजेस, पॉलीग्लॉट। वन हु इज प्रेजेंट एवरीवेयर, जो हर जगह प्रेजेंट है, उसे हम क्या बोलते हैं? ओमनी प्रेजेंट बोलते हैं। रूट वर्ड मैंने आपको शायद पढ़ाया होगा ओमनी प्रेजेंट में। ये जो ओमनी वर्ड है बड़ा इंपॉर्टेंट है और इस ओमनी से कई सारे वर्ड बने। एक बना हुआ है ओमनी प्रेजेंट, जो कि आपने देख लिया। अगला वर्ड है ओमनी पोटेंट। ओमनी पोटेंट का मतलब सर्वशक्तिमान, है ना, ऑल पावरफुल। नेक्स्ट वर्ड इज ओमनीशिएंट। ओमनीसिएंट, ओमनीसिएंट का मतलब क्या है? जिसे सब कुछ पता है, ठीक है, जैसे सारा नॉलेज है, दैट इज ओमनीसिएंट। ठीक है, लिखा भी है। वन हु लिव्स ऑन अदर्स, उसे हम क्या बोलते हैं? पैरासाइट। एक मूवी भी आई थी काफी अच्छी, कोरिया की थी, जिसे ऑस्कर भी मिला। ठीक है। वन हु हेट्स मैनकाइंड, एक ऐसा व्यक्ति है जो हेट कर रहा है पूरी पूरी मैनकाइंड को। दोनों के लिए रूट वर्ड है। मिस इज रूट वर्ड फॉर हेट्रेड एंड एंथ्रोप इज रूट वर्ड फॉर पीपल। अगर होता फिलैंथ्रोपिस्ट, अ पर्सन हु लव्स, या फिर एक ऐसा व्यक्ति जो डोनेट करता है दुनिया भर के लिए, है ना, जैसे रतन टाटा थे, है ना, ऐसे बड़े लोग जो दुनिया के लिए कुछ अच्छे काम करते हैं, बड़े बड़े डोनेशंस करते हैं, उसे हम क्या बोलते? उन्हें हम क्या बोलते हैं? मिसएंथ्रोपिक पीपल बोलते हैं। ठीक है ना। सो मिसएंथ्रोप, क्लियर है। सो वन हु हेट्स मैनकाइंड क्या कहलाएगा? मिसएंथ्रोप कहलाएगा। वन हु इज ग्रीडी फॉर मनी, जो पैसे को लेकर के लालची है, उसे क्या बोलेंगे? उसे हम एवेरिशियस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एवेरिशियस बोलेंगे। वन हु वर्क्स फॉर फ्री, जो फ्री में काम करता है, उसे हम वॉलंटियर बोल रहे होंगे। वन हु डील्स इन सेकेंड हैंड बुक्स, जो सेकेंड हैंड बुक्स में डील करता है, उसे हम क्या बोलते हैं? बिब्लियोफाइल बोलते हैं। वन हु इज अपॉइंटेड टू एक्ट फॉर अदर, अ पर्सन हु इज अपॉइंटेड टू एक्ट फॉर अदर, जो दूसरे के लिए काम करने के लिए रखा गया, दैट इज प्रॉक्सी। आपने देखा होगा कॉलेजेस में किसी एक प्रोफेसर के लिए दूसरा व्यक्ति रख रखा जाता है कुछ दिनों के लिए, दैट इज व्हाट? प्रॉक्सी। या फिर आपने अगर देखा है डिफेंस में, पुलिस में भी ऐसा कभी कभी देखने को मिलता है, राइट। वन हु इज ऑल वेल वर्स्ड इन इन अ सब्जेक्ट, उसे क्या बोलते हैं? कनसर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कनसर। जो किसी एक चीज में बहुत ज्यादा पारंगत है, उसे हम क्या बोलते हैं? कनसर। ओके, नाइस। 15 तक पीपल थे, अब क्या आ गया? प्लेसेस एंड ग्रुप्स।
सो अ प्लेस वेयर बीज आर केप्ट, एक ऐसी जगह है जहां पर मधुमक्खियां रखी जाती हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? अपियरी बोलते हैं, APIARY, अपियरी। अ प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, जहां पर बर्ड्स केप्ट की जाती है, उन्हें क्या बोलते हैं? अवियरी बोलते हैं। अ प्लेस वेयर एनिमल्स आर केप्ट, एक जगह जहां पर एनिमल्स रखे जाते हैं उसे क्या बोलते हैं? मेनाजरी बोलते हैं, ठीक है ना, जहां पर एनिमल्स रखे जाते हैं। बर्ड्स के लिए एवेरी एंड बीज के लिए अपियरी, ये वर्ड्स याद रखेंगे, अपियरी एंड अवियरी। अपियरी किसके लिए? बीज के लिए है, एंड अवियरी किसके लिए? बर्ड्स के लिए। अ प्लेस वेयर फिश आर केप्ट, एक ऐसी जगह जहां पर फिश रखी जाती है, दैट इज एक्वेरियम। एक्वा का मतलब वाटर, वाटर होता है, आप भी जानते हो। अ प्लेस वेयर वाइन इज स्टोर्ड, उसे क्या बोलते हैं? सेलर, जहां पर वाइन रखी जाती है, दैट इज सेलर। अ होम फ्रॉम ओल्ड पीपल, दैट इज जेरियांट्रिक होम, है ना। यहां पर एक रूट वर्ड है जेरोन, जिसका मतलब होता है ओल्ड मैन या फिर ओल्ड पीपल। अब बिल्डिंग फॉर कीपिंग एंड डिस्प्लेइंग प्लांट्स, एक ऐसी बिल्डिंग जहां पर प्लांट्स रखे जाते हैं, है ना, डिस्प्ले किए जाते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? ग्रीन हाउस बोलते हैं, ठीक है। प्लांट्स अंडर ग्लास, दैट इज ग्रीन हाउस। आगे आते हैं गाइस 22 के बाद 23, अ ग्रुप ऑफ लायंस, उसे क्या बोलते हैं? प्राइड बोलते हैं। ग्रुप ऑफ लायंस को क्या बोलते हैं? प्राइड। प्राइड का मतलब क्या है? ग्रुप ऑफ लायंस। अ ग्रुप ऑफ फिश को क्या बोलते हैं? शोल बोलते हैं, ठीक है। अ ग्रुप ऑफ वोल्व्स को क्या बोलते हैं? पैक बोलते हैं। अच्छा, पैक और भी होता है, अगर ग्रुप ऑफ कार्ड्स है उसे भी हम क्या बोलते हैं? उसे भी हम बोलते हैं पैक। द स्टडी ऑफ बर्ड्स, उसे क्या बोलते हैं? ऑर्निथोलॉजी बोलते हैं स्टडी ऑफ बर्ड्स को। द स्टडी ऑफ द ओरिजिन ऑफ वर्ड्स, उसे क्या बोलते हैं? एटिमोलॉजी बोलते हैं। द स्टडी ऑफ कॉइन्स, उसे क्या बोलते हैं? न्यूमिस्मेटिक्स बोलते हैं, ठीक है। द स्टडी ऑफ रॉक्स, उसे क्या बोलते हैं? पेट्रोलॉजी बोलते हैं। स्टडी ऑफ रॉक्स को क्या बोलते हैं? पेट्रोलॉजी। स्टडी ऑफ कॉइन्स न्यूमिस्मेटिक्स है, स्टडी ऑफ रॉक्स पेट्रोलॉजी। न्यूमिस्मेटिक्स इंपॉर्टेंट वर्ड है, देखा गया एग्जाम्स में, ठीक है। 30 पर आ जाते हैं। नेक्स्ट इज द स्टडी ऑफ स्टार्स एंड प्लांट्स। अगर आप स्टार्स की और प्लांट्स की स्टडी करते हो तो आप क्या कर रहे हो? एस्ट्रोनॉमी कर रहे हो, दैट इज एस्ट्रोनॉमी। द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, अगर आप इंसेक्ट्स की स्टडी कर रहे हो तो दैट इज एंटोमोलॉजी। क्या बोलते हैं उसे? एंटोमोलॉजी बोलते हैं। द स्टडी ऑफ स्किन डिसीज, उसे हम बोलते हैं डर्मेटोलॉजी, दैट इज व्हाट? डर्मेटोलॉजी। द साइंस ऑफ हेरिडिटी, दैट इज जेनेटिक्स, ठीक है। साइंस ऑफ हेरिडिटी को क्या बोलते हैं? जेनेटिक्स बोलते हैं। स्टडी ऑफ अर्थक्वेक्स, दैट इज नोन एज सिस्मोलॉजी, इंपॉर्टेंट वर्ड है सिस्मोलॉजी, ठीक है। द स्टडी ऑफ एंशिएंट राइटिंग्स इज नोन एज पेलियोग्राफी, क्योंकि यहां पर जो पेलियो से ये एंशिएंट के लिए रूट वर्ड है, एंड दिस ग्राफी मींस राइट। ग्राफी या फिर ग्राफो का मतलब क्या होता है? लिखना, राइट करना। गेटिंग माय पॉइंट? गुड। 36 पर आ जाते हैं। टू फ्री फ्रॉम ब्लेम और गिल्ट, किसी को गिल्ट से या फिर ब्लेम से बरी कर देना, दैट इज एक्सोनरेट, है ना। किसी को इनोसेंट साबित कर देना, दैट इज एक्सोनरेट। इसी का जस्ट उल्टा हो जाएगा कन्विक्ट कर देना किसी को, यानी कि आपने किसी को गिल्टी साबित कर दिया, दैट इज कन्विक्ट करना, ठीक है। टू पोस्टपोन और पुट ऑफ, उसे क्या बोलते हैं? प्रोक्रेस्टिनेट बोलते हैं ना। हम लोगों की प्रॉब्लम हो गई प्रोक्रेस्टिनेट करना, प्रोक्रेस्टिनेशन इज अ प्रॉब्लम नाउअडेज, तो प्रोक्रेस्टिनेट कर देना, किसी चीज को टाल देना। टू सेंड बैक टू वंस ओन कंट्री, किसी को उसी के देश में वापस भेज देना, दैट इज रिपैट्रिएट, उसे हम क्या बोलते हैं? रिपैट्रिएट बोलते हैं। टू सेंड बैक टू वंस ओन कंट्री, रिपैट्रिएट हो जाएगा। टू ड्राइव आउट एन इविल स्पिरिट बाय प्रेयर्स, है ना, किसी इविल स्पिरिट को प्रेयर्स के माध्यम से ड्राइव आउट कर देना, बाहर निकाल देना, दैट इज एक्सॉर्साइज, उसे क्या बोलते हैं? एक्सॉर्साइज बोलते हैं। टू स्टील एंड यूज अनदर्स आइडियाज एज योर ओन, है ना, किसी के आइडियाज को चुरा लेना और उन्हें अपने आइडियाज के तरीके दिखाना, दैट इज प्लेगियराइज, उसे क्या बोलते हैं? प्लेगियराइज। उसे प्लेगियरिज्म भी बोल सकते हैं, पर ये एक्ट अगर हम कर रहे हैं कि दूसरे का आइडिया था, मान लीजिए एक गाना है ब्राउन रंग, है ना, हनी सिंह बोलते हैं उन्होंने लिखा है, बादशाह बोलते हैं उन्होंने लिखा है, रफ्तार बोलते हैं उन्होंने लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पर किसी ने तो प्लेगियरिज्म किया है ना, किसी ने तो प्लेगियराइज किया है, यानी कि दूसरे के कंटेंट को अपना बताना, दैट इज प्लेगियराइज। टू मेक समथिंग लीगली वैलिड, किसी को लीगली वैलिड बताना, दैट इज रेटिफाई, ठीक है ना। टू ऑफिशियली स्टॉप अ लॉ फ्रॉम रिपील, ठीक है ना, टू ऑफिशियली स्टॉप अ लॉ फ्रॉम व्हाट? फ्रॉम एक्शन या फिर फ्रॉम बीइंग इन फोर्स, है ना, किसी चीज को वापस लेना, रिपील कर लेना, वापस हटा लेना, दैट इज रिपील, ठीक है। टू गिव अप थ्रोन, बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड, टू गिव अप थ्रोन, यानी पावर को त्याग देना, सत्ता को त्याग देना, दैट इज गिव अप थ्रोन, है ना। गिव अप थ्रोन का मतलब क्या क्या हो सकता है? पावर को त्याग देना, सत्ता को त्याग देना, दैट इज एब्डिकेट। याद करने का तरीका, अब डिकेड से याद रख लेना, डिकेड, DECADE। अब दशक हो गया है, नाउ इज द टाइम टू लीव द स्टोन, है ना, लीव द थ्रोन। टू रिड्यूस द सिवियरिटी, है ना, सिवियरिटी ऑफ अ पनिशमेंट, किसी पनिशमेंट की सिवियरिटी को कम कर देना, दैट इज कम्यूट। आगे आते हैं। टू राउज फ्रॉम स्लीप, दैट इज अराउज, स्लीप से उठ जाने को अराउज बोलते हैं। गवर्नमेंट बाय द पीपल इज नोन एज डेमोक्रेसी, गवर्नमेंट बाय द फ्यू को बोलते हैं ओलिगोक्रेसी। गवर्नमेंट बाय द पीपल इज डेमोक्रेसी, गवर्नमेंट बाय द फ्यू इज ओलिगोक्रेसी, ठीक है ना, ओलिगोक्रेसी। नेक्स्ट आ जाते हैं।
गवर्नमेंट बाय अ किंग और क्वीन, अब आपको पता होना चाहिए एक रूट वर्ड होता है, दो रूट वर्ड है वैसे तो, एक है क्रेसी, ठीक है, और एक है आर्की। दोनों का ही मतलब है गवर्नमेंट, है ना। मोनार्की है ना, डेमोक्रेसी, ऑल्गोक्रेसी, प्लूटोक्रेसी, बहुत सारे क्रेसी पर वर्ड्स बन जाते हैं। मोनार्की इज व्हाट, जहां पर कोई मोनार्क है, गवर्नमेंट किसके द्वारा है, अ किंग और क्वीन के द्वारा चलाई जा रही, दैट इज मोनार्की। गवर्नमेंट बाय डिक्टेटर, दैट इज ऑटोक्रेसी, डिक्टेटर के द्वारा गवर्नमेंट चल रही, दैट इज ऑटोक्रेसी। रूल बाय वुमन, उसे क्या बोलते हैं, मैट्रियार्की, एक महिला के शासन को हम क्या बोलते हैं, मैट्रियार्की बोलते हैं। अ लॉ दैट इज नॉट इन फोर्स एनीमोर, एक ऐसा लॉ जो फोर्स में नहीं, दैट इज डिफंक्ट, उसे हम क्या बोलेंगे, डिफंक्ट बोलेंगे। अ पर्सन हु इज अबव लॉ, एक ऐसा व्यक्ति जो लॉ से ऊपर है, दैट इज आउट लॉ, ठीक है। अ चेंज फॉर विच समवन इज ट्राइड, है ना। अ चार्ज फॉर विच समवन इज ट्राइड, एक ऐसा चार्ज जिसके लिए किसी को ट्राई किया गया, यानी किसी को आप बोल रहे हो आपने गलत किया, उसको किसी चार्ज के लिए आप ट्राई कर रहे हो, दैट इज व्हाट, दैट इज इंडिक्टमेंट, उसे क्या बोलते हैं, इंडिक्टमेंट बोलते हैं। अ फॉर्मल स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस अगेंस्ट समवन, दैट इज एक्यूजेशन, फॉर्मल स्टेटमेंट किसी के अगेंस्ट चार्जेस के लिए, उसको क्या बोलते हैं, एक्यूजेशन, किसी को अक्यूज ठहराना, किसी ने कोई गलती करी है, दैट इज अक्यूज, ठीक है। आगे आते हैं गाइस, फॉर्मल डिफेमेशन, किसी का डिफेम कर देना, यानी किसी के खिलाफ उल्टा सीधा बोल देना, दैट इज फॉर्मल डिफेमेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फॉर्मल डिफेमेशन, रिटन डिफेमेशन को बोलते हैं लाइबल, ठीक है। अ स्टोरी अबाउट वंस ओन लाइफ, ऑटोबायोग्राफी, इजी वर्ड है, किसी दूसरे की लाइफ के बारे में आपने लिखा है, दैट इज बायोग्राफी। अ बुक पब्लिश्ड आफ्टर द ऑथर्स डेथ, दैट इज पॉस्थुमस, आफ्टर डेथ है तो पॉस्थुमस बोली जाएगी। वर्ड्स दैट सॉफ्टन हार्श ट्रुथ, दैट इज यूफेमिज्म, ठीक है, वर्ड्स जो कि सॉफ्टन कर देते हैं हार्श ट्रुथ को, दैट इज यूफेमिज्म। आगे आ जाते हैं गाइस, या नेक्स्ट, इट इज अ स्पीच और पोएम एट द एंड ऑफ अ प्ले, उसे क्या बोलते हैं, एपिलॉग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एपिलॉग। अ स्पीच और पोएम एट द एंड ऑफ अ प्ले, है ना, किसी प्ले के एंड में उसे हम एपिलॉग बोल रहे होते हैं। अ स्पीच एट द बिगिनिंग ऑफ अ पोएम और प्ले, अगर शुरुआत में, दैट इज प्रोलॉग। आपने अगर बुक्स भी देखी है तो उसमें प्रोलॉग एंड एपिलॉग होता है, शुरुआत में प्रोलॉग दे देते हैं, इसे प्रियम्बल है, वो एक तरीके से प्रोलॉग ही तो है। अ पोएम ऑफ मोर्निंग फॉर द डेथ, दैट इज एलिजी, एलिजी एक पोएम है जो कि हिंदी में बोली जाती है शोक गीत, व्हेन यू आर क्राइंग फॉर समबडी, व्हेन यू आर रिमेंबरिंग समबडी, है ना, किसी की याद में आप कुछ लिख रहे हो, दैट इज एलिजी, शोक गीत। अ वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू अनदर, दैट इज एंटोनिम, इजी, सिमिलर टू, दैट इज सिनोनिम, रूट वर्ड से बने, हालांकि ये भी आपको पता होगा। सिन, SYN, सिन का मतलब होता है सेम, एंटी या फिर एंटो का मतलब होता है अगेंस्ट, ठीक है। एंड निम, NYM, निम का मतलब होता है नेम, ठीक है। ये इनके मीनिंग्स हो जाते हैं। 64 के बाद आ जाते हैं 65 पर, ठीक है। देखिए, सो दिस इज व्हाट, राइटिंग दैट इमिटेट्स अनदर इन अ कॉमिक वे, पैरोडी, आपने देखो कैरी मिनेटी पैरोडी करता है, बहुत सारे लोग हैं जो पैरोडी करते हैं, काफी ज्यादा उसकी फेमस हो गई थी ना कैरी मिनेटी वाली, सदगुरु की, और मोटिवेशनल स्पीकर हैं, क्या नाम है सर का, संदीप महेश्वरी जी की थी, है ना, कई सारे लोगों की उन्होंने पैरोडी की थी। आगे आते हैं, एन इवेंट दैट हैपेंस वंस इन अ ईयर, एक ऐसा इवेंट जो एक साल में एक बार होता है, एन इवेंट दैट हैपेंस वंस इन अ ईयर, उसे क्या बोलते हैं, एनुअल बोलते हैं, दैट इज एनुअल। एन इवेंट अकरिंग एवरी 2 ईयर्स, हर 2 साल में हो रहा है, दैट इज बाई एनियल, ठीक है। एन इवेंट अकरिंग एवरी 100 ईयर्स, उसे क्या बोलते हैं, सेंटेनियल बोलते हैं, हर 100 साल में होने वाला। समथिंग दैट लास्ट वेरी शॉर्ट टाइम, जो बहुत कम समय के लिए होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, एफिमेरल, है ना, टेम्परेरी है जो, एफिमेरल यूज करिए, एफिमेरल वर्ड आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। पीजी में आ रखा है ना, वैसे भी जो एलएलबी कर रहे होंगे या फिर जो सीयूटी पीजी का एग्जाम दे रहे होंगे, एमबीए के लिए भी, है ना, क्योंकि दो होते हैं सीयूटी पीजी की बात करूं, एक होता है COQP11 जो एलएलबी वाले स्टूडेंट्स देते हैं, और एक है COQP12 जो एमबीए वाले एग्जाम देते हैं। वोकैबुलरी में कोई अंतर नहीं है। वहीं पर यूजी की बात करें तो एक तो है CUET यूजी और दूसरा है क्लैट, ठीक है। यहाँ पर क्लैट में वोकैब का लेवल क्या हो जाता है, बेसिकली पैसेज देकर के वोकैब पूछता है, ये डायरेक्टली वोकैब आई हुई है, पर ऐसा नहीं है कि वोकैब क्लैट में आ नहीं सकती हैं, ये सारी की सारी वोकैब, ये सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। इवन अगर आप 2-3 कॉम्पिटिटिव एग्जाम जोड़ दो उनके लिए भी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। आगे जाते हैं, समथिंग दैट हैज बीन इन एग्जिस्टेंस फॉर अ लॉन्ग टाइम, उसे क्या बोलते हैं, पेरिनियल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पेरिनियल। वन हु लिव्स फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, जो बहुत लंबे समय के लिए रहता है, उसे क्या बोलते हैं, सेंटेनेरियन बोलते हैं, जो बहुत लंबे समय के लिए जीवित रहता है उसे हम बोलते हैं सेंटेनेरियन। हैपनिंग एट द सेम टाइम, है ना, सेम टाइम पर कोई चीज हो रही है उसे क्या बोलते हैं, साइमल्टेनियस बोलते हैं, हैपनिंग एट द सेम टाइम इज साइमल्टेनियस। हैपनिंग एट द रॉन्ग टाइम, दैट इज
एनाक्रोनिस्टिक है ना, रॉन्ग टाइम पर होने को एनाक्रोनिस्टिक बोलते हैं। समथिंग दैट हैपेंस बिफोर इट्स टाइम, कोई चीज अपने टाइम से पहले हो जाती है तो बोलते हैं प्रीमेच्योर, है ना। डिलीवरी भी अगर पहले हो जाती है, मेरे को तो इससे वही कॉन्टेक्स्ट याद आया कि अगर 9 मंथ से पहले बच्चा होता है बोलते हैं प्रीमेच्योर डिलीवरी इट इज, ठीक है। आगे आते हैं, थिंग्स बिलोंगिंग टू सेम पीरियड, उसे क्या बोलते हैं, कंटेम्परेरी बोलते हैं। सेम पीरियड को बिलोंग करने वाली चीजों को क्या बोलते हैं, कंटेम्परेरी बोलते हैं। 76 देखते हैं, वन हु इज ऑलवेज एक्सपेक्टिंग द वर्स्ट, एक ऐसा व्यक्ति जो हमेशा वर्स्ट को एक्सपेक्ट करके चलता है, उसे क्या बोलते हैं, पेसिमिस्टिक, निराशावादी बोलते हैं। वन हु ऑलवेज लुक्स एट द डार्कर साइड ऑफ समथिंग इज पेसिमिस्टिक पर्सन, है ना, पेसिमिस्ट। पेसिमिस्टिक नहीं बोलते, पेसिमिस्ट बोलते हैं। और एक ऐसा व्यक्ति जो किसी भी सिचुएशन के ब्राइट साइड को देखता है उसे बोलते हैं ऑप्टिमिस्ट, ठीक है। नेक्स्ट इज द पर्सन हु इज इनडिफरेंट टू पेन और प्लेजर, दैट इज स्टोइक, जो प्लेन और प्लेजर में इनडिफरेंट, उसे स्टोइक बोलते हैं। फियर ऑफ बीइंग इन क्राउडेड प्लेस, उसे क्या बोलते हैं, एगोराफोबिया, है ना। क्राउडेड प्लेस में होने का जो फियर है उसे एगोराफोबिया बोलते हैं, बहुत ज्यादा लोग हैं। और एक क्लॉस्ट्रोफोबिया भी होता है, जब एक कन्फाइंड प्लेस में कोई होता है और उसे डर लगता है, दैट इज एगोरा, दैट इज क्लॉस्ट्रोफोबिया, ठीक है। देयर इज अ वर्ड, मुझे याद नहीं आ रहा है, अगर आप अपने फोन से दूर हो, सो देयर इज अ वर्ड, आप लोग कमेंट सेक्शन बताना कि कौन सा ऐसा वर्ड है जब आप अपने फोन से दूर हो तो आपको वो डर लगता है कि यार मैं फोन से दूर हूं, ठीक है ना, मोबोफोबिया कुछ तो है वो, ठीक है। फियर ऑफ क्लोज्ड स्पेसेस इज नोन एज क्लॉस्ट्रोफोबिया। एक्सेसिव लव फॉर वनसेल्फ, उसे क्या बोलते हैं, नार्सिसिज्म बोलते हैं। अ स्ट्रॉन्ग डिजायर टू सेट फायर थिंग्स, अब देखो आग लगाने की प्रवृत्ति, उसे बोलते हैं पायरोमेनिया, क्योंकि यहां पर जो रूट वर्ड है पायरो, इस पायरो का मतलब होता है फायर, ठीक है। तो पायरोफोबिया अगर लिख दिया तो आग का डर हो गया, पायरोमेनिया अगर लिख दिया तो किसी को आग लगाने का उन्माद होता है, उसे बोलते हैं पायरोमेनिया, ठीक है। नेक्स्ट 83 आ जाते हैं। एन एबनॉर्मल डिजायर टू स्टील, एबनॉर्मल डिजायर टू स्टील को हम क्या बोलते हैं यार, क्लेप्टोमेनिया बोलते हैं, ठीक है ना। अ फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस एंड वेलबींग, उसे क्या बोलते हैं, यूफोरिया बोलते हैं। हैप्पीनेस एंड वेलबींग को क्या बोलते हैं, यूफोरिया। अ स्टेट ऑफ माइंड इन विच वन इज ट्रबल्ड, उसे क्या बोलते हैं, परटर्ब्ड, ठीक है। अ पर्सन हु स्पीक्स टू लैंग्वेज, उसे क्या बोलते हैं, बाइलिंगुअल बोल रहे होते हैं, ठीक है। वन हु कैन नॉट स्पीक, दैट इज म्यूट। वन हु कैन नॉट रीड और राइट, उसे इलिटरेट बोलते हैं। बहुत ही बेसिक वर्ड है ये, पर आपको एग्जाम में देखने को मिलते रहते हैं। स्पीकिंग अबाउट मैनी डिफरेंट थिंग्स, उसे क्या बोलते हैं, गैरुलस, जो बहुत बातें करता है, गैरुलस बोलते हैं। उसे हम वर्डी बोलते हैं, ठीक है, लॉक्वाशियस बोलते हैं, ठीक है। लॉक्वाशियस हो गया, वर्डी हो गया, और भी कुछ वर्ड्स हैं। अब इनसे कम बोलने वाले को क्या बोलते हैं, जो बिल्कुल कम बोलता है उसे हम बोलते हैं रेटिसेंट। और जो अपनी बात को कम शब्दों में बोल देता है उसे बोलते हैं लैकोनिक, क्योंकि लैक का मतलब होता है कमी, तो लैकोनिक इज अ पर्सन जो अपनी बातों को कम शब्दों में रखना जानता है, दैट इज लैकोनिक, ठीक है। दिया भी, वन हु यूजेस फ्यू वर्ड्स, लैकोनिक है। समथिंग दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन वर्ड्स, उसे क्या बोलते हैं, इनएफेबल बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं, इनएफेबल। अब आप में से कुछ एस्पिरेंट ऐसे हैं जो पूछते रहते हैं कई बार कि अगर हमें किसी भी बैच में एनरोल करना है, चाहे वो क्लैट का 5 ईयर का बैच हो, या तो क्या बोलते हैं कि CUET PG LLB का 3 ईयर का बैच हो, तो आप सभी अडर 24/7 की वेबसाइट पर जाकर के वहां से एनरोल कर सकते हो। और मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए आपको कोड लगाना होगा ADI80, आदि 80 आप कोड लगा सकते हो। अगर आपके मन में कोई डाउट है, ठीक है, अभी वर्ड्स बचे हुए हैं, ये मैं बता रहा हूं बस। अगर आपके मन में कोई डाउट है तो आपको गूगल फॉर्म भर देना है, गूगल फॉर्म आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाता है। अगर आप इंस्टाग्राम चलाते हो तो आप इंस्टाग्राम के थ्रू मुझसे कनेक्ट कर सकते हो, आदित्य_भैया, BHAIYAA, ठीक है ना। मेरी इंस्टा और मेरी ईमेल आईडी aditya.tiwari@adda247.com पर भी आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हो। गूगल फॉर्म में आप सिलेक्ट कर लेना फैकल्टी में आदित्य सर को, मेरा नाम आप जानते ही हो ना, इंग्लिश फैकल्टी आदित्य, तो आपको मैं डायरेक्टली कॉल कर दूंगा, क्योंकि मेरे पास शीट आ जाती है, फिर मैं 2-3 घंटों में जब मुझे टाइम मिलता है मैं कॉल कर लेता हूँ और आपकी काउंसलिंग कर देता हूँ, जो भी आपको प्रॉब्लम होती है, ठीक है ना। बिकॉज इट इज हाई टाइम गाइज, आप चाहे क्लैट की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे CUET PG LLB की प्रिपरेशन कर रहे हो, दिस इज हाई टाइम, अब आपको लग जाना चाहिए। और दैट इज वाई दिस इज काइंड ऑफ गिफ्ट। आप मान लो कि अगर आप ये टीचर कोड लगाते हो तो आपको डिस्काउंट मिल जाता है ना, मैक्सिमम डिस्काउंट यू विल गेट। चलिए वापस आते हैं। नेक्स्ट वर्ड वाज समथिंग दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन वर्ड, दैट इज इनएफेबल, जिसे शब्दों में बयान नहीं कर सकते, इनएफेबल है। टॉकिंग अबाउट थिंग्स नॉट रिलेटेड टू टॉपिक, उसे क्या बोलते हैं, डिग्रेशन बोलते हैं, ठीक है। द एग्जैक्ट अपोजिट इन वर्ड्स, उसे क्या बोलते हैं, एंटीथेसिस। एग्जैक्ट अपोजिट इन वर्ड्स को क्या बोलते हैं, एंटीथेसिस बोलते हैं। 94 की अगर मैं बात करूं, A statement that seems contradictory but is true, कॉन्ट्राडिक्टरी है लेकिन सच है। जैसे कि अगर मैं बोलूं यू अर्न बाई स्पेंडिंग, ठीक है, यू अर्न मोर बाई स्पेंडिंग मोर, जितना ज्यादा खर्च करते हो खुद पर,
ठीक है ना, अपनी स्किल्स पर या फिर अपने किसी बिजनेस पर, उतना ही ज्यादा अर्निंग तुम्हारी बढ़ती है, क्योंकि तुम्हें पहले फंड्स लगाने पड़ते हैं फंड्स को बनाने के लिए। और अभी जिस स्टेज में तुम हो, तुम्हें फंड्स अपने ऊपर लगाने हैं। वो अपने ऊपर कहाँ लगाओगे? बैच में लगाओगे, कोई कोर्स होगा उसको एनरोल करोगे, अपनी बॉडी के लिए जिम जाओगे, ठीक है ना, प्रोटीन शेक लोगे, ये सारी चीजें अभी तुम करोगे। और बाद में तुम्हारी एक हेल्दी बॉडी होगी, हेल्दी माइंड होगा, तुम्हारे पास जॉब होगी, अच्छी सैलरी होगी, पूरा परिवार सही से चल रहा होगा। लेकिन इनिशियली यू हैव टू इन्वेस्ट इन योरसेल्फ। दिस इज बेसिक मैथ्स, ठीक है ना। सो पैराडॉक्स। आगे आ जाते हैं, वर्ड्स इंस्क्राइब्ड ऑन टू अ टूमस्टोन, उसे क्या बोलते हैं? एपिटाइफ बोलते हैं, शिलालेख जो किसी टॉम्बस्टोन पर लिखे होते हैं। वन हु ईट्स टू मच, जो बहुत खाता है उसे बोलते हैं ग्लूटन, पेटू बोलते हैं, ठीक है ना। समथिंग दैट कैन नॉट बी क्योर्ड, जिसे हम क्योर नहीं कर सकते उसे क्या बोलते हैं? दैट इज इनक्यूरेबल। ऐसी कोई समस्या है जिसे कि कोई दवा ही नहीं है, जिसे सही ही नहीं कर सकते, इनक्यूरेबल। समथिंग दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड, उसे बोलते हैं इनएविटेबल। क्या बोलते हैं? इनएविटेबल। समथिंग दैट कैन नॉट बी बिलीव्ड, उसे बोलते हैं इनक्रेडिबल। जिस पर विश्वास ही नहीं कर सकते वो क्या है? वो इनक्रेडिबल है। समथिंग दैट कैन नॉट बी सीन, उसे क्या बोलते हैं? ओपेक। और जिसे हम देख सकते हैं यार पर, उसे बोलते हैं क्या बोलते हैं उसे? ट्रांसपेरेंट। और एक वर्ड होता है ट्रांसल्यूसेंट। क्या वर्ड है? ट्रांसल्यूसेंट। ट्रांसल्यूसेंट का क्या मतलब है? ट्रांसल्यूसेंट का मतलब आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओगे। साथ के साथ आपने कोई डाउट आता है तो आप गूगल फॉर्म भरोगे ही भरोगे। और हाँ, एक भला काम जरूर करना कि कमेंट करके जरूर बताना कि आपको आज का सेशन कैसा लगा, क्योंकि आपने एक छोटे से सेशन में 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस कवर कर लिए। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। टिल देन टेक केयर गाइस, जय हिंद, बाय बाय।